सुप्रभात बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और घर में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग हिंदी साहित्य में से पाठ 10 जब रविंद्रनाथ ने सर की उपाधि लौटा दी का आदर्श पाठ करेंगे। तो चलिए अपनी अपनी पाठ्य पुस्तिका खोलिए, पेज नंबर 84। 6 द्वारिकानाथ लेन, कोलकाता, भारत, 31 मई 1919। महामहिम। पंजाब में कुछ स्थानीय गड़बड़ियों को कुचलने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कठोर कदमों के कारण हमें गहरा धक्का लगा और इससे भारत की ब्रिटिश प्रजा की असहाय स्थिति का भी अनुमान सहज ही हो जाता है। इन अभागे लोगों पर जो अमानवीय अत्याचार किए गए हैं और जो अनुचित साधन अपनाए गए हैं, उससे यह सहज ही ज्ञात हो जाता है कि ऐसे उदाहरण सभ्य सरकार के इतिहास में कभी नहीं मिलते। कुछ एक प्राचीन व आज के नए उदाहरणों को छोड़कर, यह मानते हुए कि यह बल प्रयोग ऐसे जनसाधारण पर किया गया है जो निहत्थे तो थे ही, साधनहीन भी थे। यह ऐसे संगठन द्वारा किया गया है जो मानव संहार करने में सब प्रकार से साधन संपन्न है। हमें यह मानने में तनिक भी संकोच नहीं है कि इसमें ना तो राज व्यवस्था की श्रेष्ठता विद्यमान थी और ना ही कोई नैतिकता का तकाजा था। पंजाब में हमारे भृत्य समुदाय ने जो पीड़ा व अपमान झेला है, दबी जबान से उनकी कहानी भारत के दूर दराज के इलाकों तक फैल चुकी है और सर्वत्र धिक्कार का भावबोध आम जनता के दिलों में प्रस्फुटित हुआ है। उसकी भरपाई हमारे शासकों ने स्वयं को इन शब्दों में बधाई देते हुए करनी चाहिए कि यह कार्य तो प्रशंसनीय था, जिस पर गर्व किया जाना चाहिए। बर्बरता की इस कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा में अधिकांश अंग्रेजी भारतीय अखबारों ने लेख लिखे। कुछ तो इस हद तक आगे बढ़ गए कि उन्होंने हमारे बखावों पर नमक छिड़कने का कार्य किया। शासन तंत्र ने भी ऐसी खबरों पर कोई अंकुश लगाने की उदारता नहीं दिखाई और भारत के लोगों की करारती आवाज़ों को अनसुना कर दिया। हमारी विनती को खारिज किया जा चुका है और बदले की भावना के कारण सरकार में विद्यमान उजले पक्ष पर भी पर्दा डाल दिया गया है। वास्तव में सरकार अपनी उदारता की परंपरा को दोहरा सकती थी, जो उसकी स्वाभाविक व नैतिक ताकत भी है। ऐसी विषम परिस्थिति में जो कुछ अपने देश के लिए कर सकता हूँ, वह यह है कि मैं अपने लाखों लाख देशवासियों की आवाज़ बनकर सभी प्रकार से विरोध दर्ज कराऊँ, चाहे नतीजा कुछ भी हो। अब समय आ गया है जब हमें सम्मान के लिए दिए गए तमंगे और बिल्ले हमें मिलें, अपमान का एहसास करा रहे हैं। इसलिए मैं अपने हिस्से की जिम्मेदारी लेते हुए इन तमंगों का परित्याग करने के लिए प्रेरित हो रहा हूँ। मैं अपने देशवासियों के कंधे से कंधा मिलाकर उनका हमदर्द बनना चाहता हूँ, क्योंकि उनके साथ जो जुल्म किए गए हैं वे मानवीय गरिमा को लांघने वाले हैं। यही वे कारण हैं जिन्होंने पीड़ादायक रूप में मुझे बाध्य कर दिया है कि मैं पूरे सम्मान लेकिन खेद के साथ महामहिम से निवेदन करूं कि मुझे नाइटहुड की उपाधि से मुक्त कर दिया जाए, जो कि मुझे सम्राट की ओर से आपके पूर्ववर्ती ने प्रदान की थी, जिनका मैं आज भी आभारी हूं और प्रशंसक भी हूं। भवद्य रविन्द्रनाथ टैगोर जी। तो बच्चों, हम लोग ने हिंदी साहित्य में से पाठ 10 जब रविंद्रनाथ ने सर की उपाधि लौटा दी का आदर्श पाठ किया। प्यारे बच्चों, इसी पाठ से संबंधित
मैंने प्रश्न उत्तरकार आपके स्कूल के वेबसाइट में दे दिया है, जिसको कि आपको अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर अक्षर से करना है। अगले वीडियो में पुनः हम लोग मिलेंगे नए पाठ के साथ। तब तक प्यारे बच्चों, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।